बच्चों, कैसे हैं आप? आई एम अनुकुल पाटिल एंड वेलकम्स ऑल ऑफ यू ऑन डिजिशाला। शायद आपको याद होगा जब पहली दफा आपको साइकिल चलाना सिखाया गया होगा। सबसे पहले आपको एक सीधी सड़क, एक स्ट्रेट रोड पे साइकिल चलाना सिखाया गया होगा। आपको बताया गया होगा कि कब आपको स्पीड बढ़ानी है, आपको कैसे स्पीड को स्लो करना है, आपको कैसे ब्रेक्स लगाने हैं। और इन सभी सीख का टेस्ट करने के लिए आपको एक ऐसी सड़क पर राइड करवाया गया होगा जहां पर मोड़ हो, जहां पर टर्निंग हो। जैसे टर्निंग आपकी राइडिंग के टेस्टिंग का काम कर रही है, उसी तरह आपके कैरियर में जो पहला टर्निंग पॉइंट आने वाला है, या यूं कहिए जो पहला टर्न आने वाला है, उसका नाम है 10th बोर्ड। आप सभी इस बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस होंगे और आपसे कई गुना ज्यादा क्यूरियस आपके पेरेंट्स और आपके रिलेटिव्स होंगे। आपके पेरेंट्स की क्यूरियोसिटी आपको मोटिवेट करेगी, आपको सपोर्ट करेगी, और आपके रिलेटिव्स की क्यूरियोसिटी आपको डिमोटिवेट कर सकती है, आपके ऊपर प्रेशर डाल सकती है। और बच्चों, आपके पास इस क्लास में सिर्फ रिलेटिव्स का प्रेशर नहीं होगा, आपके पास स्कूल, कोचिंग, प्री बोर्ड्स, प्रैक्टिकल्स, इन सभी का प्रेशर रहने वाला है। और प्रेशर में बच्चे गलतियां करते हैं, तो आज हम उन्हीं गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं और उन गलतियों को होने से कैसे रोका जाए, इसके बारे में बात करने वाले हैं। आपको बताया गया होगा कि क्लास 10th क्लास 9th से टफ क्लास होती है। और बच्चों, मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th सिर्फ क्लास 9th से नहीं, आपकी लाइफ की सबसे आसान और सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग क्लास होने वाली है। तो बच्चों, इस आसान क्लास में एक अच्छा हाई स्कोर करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप शुरू से मोटिवेटेड रहें और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलें। अगर आपको एक अच्छा स्कोर लाना है, लाइक 95-98%, तो आपको 8 से 10 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है। ऐसा आपके पेरेंट्स और रिलेटिव्स बोल रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ 1 से 2 घंटे पढ़ना है, लेकिन रेगुलर पढ़ना है। आपको कंसिस्टेंट रहना है और यकीन मानिए कि ये कंसिस्टेंसी ही आपको आपकी सफलता तक लेकर जाएगी। अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी तो एग्जाम में बहुत टाइम बचा है, कुछ दिनों बाद पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और बच्चों, ये बाद करते करते इतना लेट हो जाता है कि एंड मोमेंट पर आपको बहुत ज्यादा सिलेबस कुछ ही दिनों में कंप्लीट करना होता है। और इस वजह से कई बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं और कई हाई स्कूल के ब्राइट स्टूडेंट भी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, जिससे कई होनहार मेहनती बच्चे भी अपना स्कोर गिरा लेते हैं। तो आप बिना आलसी किए हुए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पढ़ना स्टार्ट करिए और कंसिस्टेंट रहिए। आपको एक स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करनी है। आपको पूरा सिलेबस एक प्लान्ड वे में पढ़ना है, ताकि आप अक्टूबर-नवंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें। और उसके बाद का जो टाइम बचता है, उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, सैंपल पेपर्स करेंगे और हमारे प्रैक्टिकल्स और प्री बोर्ड्स के लिए भी टाइम बचाकर रखेंगे। और ये सब करने के बाद आपको एक अच्छा स्कोर लाने से कोई नहीं रोक सकता। हमको एक ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करनी है जिसमें मंथ, वीक और डे वाइज टारगेट डिसाइड हो। अब जैसे जैसे हम हर दिन हमारा टारगेट पूरा करेंगे, तो हर दिन हमारी प्रोग्रेस होगी, और जैसे जैसे हमारी प्रोग्रेस होते जाएगी, वैसे वैसे हम मोटिवेटेड फील करते जाएंगे।
और हम पूरे सेशन में मोटिवेटेड फील करेंगे। हम जो प्रेशर हमारी सोसाइटी और हमारे बोर्ड ने हम पर बना कर रखा है उससे हम फाइट कर पाएंगे। बच्चों, पिछले 1 से 1.5 साल से हमारे देश में लगभग लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन के समय में हम बहुत ही ज्यादा बोर हो रहे हैं और इस बोरियत को हटाने के लिए हम सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं और हम हमारा मैक्सिमम टाइम इस सोशल मीडिया में वेस्ट कर रहे हैं। तो जो टाइम हम सोशल मीडिया में वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम को हम कोई एक नई स्किल डेवलप करने में लगा सकते हैं। हमारे पास जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उनका हम ज्यादा से ज्यादा यूज करना सीखें और कोई एक स्किल को डेवलप करें, जैसे कुकिंग, म्यूजिक, फोटोग्राफी या कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने की कोशिश करें। अब आप पूछेंगे कि स्किल डेवलप करने से क्या हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपके पास कोई स्किल है तो यह शो करता है कि आपके पास डिसिप्लिन है और जिस बच्चे के पास डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और मोटिवेशन है उस बच्चे के पास ही सफलता की चाबी है। सफलता को उसी बच्चे के कदम चूमना पड़ेगा। और बच्चों, एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि इस क्लास में किसी भी हालत में आपको रिलेशनशिप में नहीं आना है, क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप में आते हैं तो आप अपने लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल टाइम वेस्ट कर देंगे, जो आपके फ्यूचर के लिए, आपके कैरियर के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। और मान लीजिए कि अगर आपका एग्जाम टाइम में ब्रेकअप होता है तो इस एज में आप बहुत जल्दी तो संभल नहीं पाएंगे और आप खुद का और सामने वाले दोनों का एक इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट कर देंगे, जिसका असर आपके या सामने वाले के रिजल्ट पर बहुत ही ज्यादा हो सकता है। तो बच्चों, इस टाइम को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें और आगे बढ़ते रहें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप क्लास 9th या 10th में हैं तो आपके लिए इस चैनल पर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सरप्राइजेस आने वाले हैं। तो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लिखते पढ़ते रहें और देखते रहें डिजिशाला।